हे एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ बंदिता और आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्लास में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कशन कर लिया था, जैसे डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में से, और कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, और कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच देख के हम टेंस कैसे बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस कैसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कैसे पास्ट परफेक्ट होता है, विल वुड कैसे होता है, शाल शुड कैसे होता है, और फ्यूचर, और हम देखे थे कि मे माइट कैसे होता है, कैन कुड कैसे होता है, और बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। और ये भी हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो फिर टेंस को चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होगा। कहाँ पे? इनडायरेक्ट स्पीच में। सो बहुत सारे चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम देखेंगे टेंस का रूल नंबर 4। यहाँ पे क्या होता है? चेंज ऑफ टाइम। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, ये सारे चीज़ होंगे डायरेक्ट स्पीच में, तो फिर वो जब इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, वी ऑल नो कि टेंस चेंज होता है और बहुत कुछ, जैसे प्रोनाउन वगैरह भी चेंज होते हैं। वैसे ही टाइम भी चेंज हो जाता है। जैसे कि टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं, अगर हम बोलेंगे कि रानी रानी सेड, जैसे कि रानी ने कहा मैं आज स्कूल नहीं आऊँगी, तो फिर जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, रानी ने कहा कि वो उस दिन स्कूल नहीं आएगी। आज क्या में चेंज हो जाएगा? उस दिन। वैसे ही इंग्लिश में क्या हो जाएगा? टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे। और वैसे ही टुमारो, टुमारो मीन्स क्या होगा? जो आने वाला कल है। आने वाला कल को क्या कहते हैं? नेक्स्ट डे भी कह सकते हैं या फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं। यस्टरडे मीन्स जो चला गया है। यस्टरडे जो चला गया है उसको इंग्लिश में और क्या कहते हैं? प्रीवियस डे। सो यस्टरडे जो पास हो गया उसको प्रीवियस, और जो आने वाला टुमारो है उसको क्या कहेंगे? नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे। वैसे ही नाउ क्या हो जाएगा? देन, हियर, देयर, एगो, बिफोर, दस, सो, दिस क्या हो जाएगा? दैट, दीज, दोज, कम क्या हो जाएगा? गो। एंड द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, अगर कुछ भी होगा नेक्स्ट नेक्स्ट में आने वाला है, तो फिर उसके जगह पे हम यूज़ करेंगे फॉलोइंग। जैसे कि यहाँ पे भी हमने यूज़ किया था टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, तो फिर फॉलोइंग डे। नेक्स्ट वीक मतलब फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ मतलब फॉलोइंग मंथ। अगर मैं बोलूँगी कि जो मंथ चला गया है, जैसे कि नेक्स्ट मंथ है, जो प्रीवियस मंथ को क्या कहेंगे? प्रीवियस मंथ या प्रीवियस वीक। ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। जैसे टेंस में टाइम भी चेंज होता है, सॉरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम भी चेंज होता है। ये सारे डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होगा। ये जो लेफ्ट साइड है ये सारे डायरेक्ट स्पीच में होगा, और इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फिर ये सारे चेंज हो जाएगा। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। देखो ये सारे एग्जाम्पल है, वन बाय वन वी विल सी। सो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड हिज फ्रेंड केम यस्टरडे। यहाँ पे देखो ही सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है। हमने पढ़ा था अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन पास्ट में होगा तो फिर क्या होगा? टेंस चेंज होगा। वैसे ही यहाँ पे देखो हिज फ्रेंड केम, यहाँ पे केम है, ये कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट इंडेफिनाइट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टेंस स्पीच में चेंज होगा तो फिर क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनाइट विल चेंज इनटू, हमने पढ़ा था पास्ट हमेशा क्या बनना चाहता है? परफेक्ट बनना चाहता है। पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यस। तो फिर ये देखो ही सेड रह गया, और ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या यूज़ हो जाएगा? दैट, तो फिर दैट हो गया। उसके बाद हिज फ्रेंड हो गया। केम क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट है तो फिर हैड यूज़ होगा। पास्ट है तो फिर पास्ट है तो फिर हैड, परफेक्ट है तो फिर हैज़ या हैव यूज़ करेंगे। पास्ट है तो फिर हैड कम। देखो कोई मुझे पूछेगा हैड मैम वर्ब का तो थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे कम कैसे हो गया? जैसे कि हमने पढ़ा था कम, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? सेम वही होगा, कम। ठीक है, तो नो कन्फ्यूजन हियर। सो हिज फ्रेंड केम क्या हो जाएगा? केम था पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनाइट, इट विल चेंज इनटू हैड कम, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। और यहाँ पे देखो इस वीडियो में हमें क्या कम पढ़ना जरूरी है? यहाँ पे था यस्टरडे। यस्टरडे को हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे देख लिए थे हमने, यस्टरडे के जगह पे यहाँ पे प्रीवियस डे यूज़ होता है, राइट? तो फिर यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो हमने लिखा है डे बिफोर, जैसे कि प्रीवियस डे भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस। प्रीवियस डे भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डे बिफोर, एक दिन पहले। डे बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं या प्रीवियस डे, जो भी याद रख सकते हैं हम उसको याद रखेंगे। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राखी सेड, यहाँ पे भी पास्ट है तो फिर राखी सेड कॉमा हट के दैट यूज हो जाएगा। आई हैव गॉट अ पियानो लेसन टुडे, देखो ये हो गया टुडे है, टुडे क्या में चेंज हो जाएगा, दैट डे। यस, तो फिर यहाँ पे दैट डे है, टुडे दैट डे हो गया, तो फिर राखी सेड दैट भी हो गया। यहाँ पे देखो पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर टेंस चेंज करना पड़ेगा। हैव गॉट, हैव है तो फिर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। तो फिर हैव गॉट क्या हो जाएगा, हैड गॉट, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव गॉट, पास्ट परफेक्ट में हैड, खाली हैव क्या हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है, देखो कितना इजी है। सचिन सेड हो गया, कॉमा हट के दैट हो गया। पुट द बॉक्स हियर, यहाँ पे टेंस तो कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो हियर है वो क्या हो जाएगा, देर। मैंने ऑलरेडी कहा था हियर चेंज होके देर होगा, दिस चेंज होके दैट होगा, नाउ चेंज होके देन होगा। वैसे ही यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टीचर सेड कॉमा हट के दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, यहाँ पे क्या है, देखो टेंस क्या है, आर प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या में टेंस में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो आर प्लेइंग क्या हो जाएगा, वेयर प्लेइंग। सो सही है या नहीं है, देखो। एंड यहाँ पे देखो नाउ था, नाउ चेंज क्या हो जाएगा, देन। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, नाउ चेंज होगा देन में, हियर चेंज होगा देर में, टुडे दैट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे और डे बिफोर, ये सब याद रखना है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे एक एक तो इजीली याद भी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, ही सेज वी हैव एन एग्जाम दिस वीक। देखो कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, हैव है तो फिर हैड यूज़ कर लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे क्या है, सेड नहीं है, सेज है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो फिर ये जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका टेंस चेंज होगा, नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, टेंस तो चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। हैव एन एग्जाम, यहाँ पे भी हैव एन एग्जाम ही रहेगा। बट यहाँ पे जो दिस वीक है इसको तो चेंज करना पड़ेगा, दिस क्या हो जाएगा, दैट। दिस क्या हो जाएगा, दैट वीक, दिस वीक दैट वीक। नेक्स्ट वीक अगर होता तो फिर फॉलोइंग वीक हो जाता। यहाँ पे दिस वीक है इसलिए ये दैट वीक होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो है देखो, रूल नंबर 4 पढ़ लिए, अभी रूल नंबर 5। टेंस डू नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज ए हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। सॉरी, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर हैबिचुअल एक्शन होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो फिर किसी को डाउट होगा कि ये हैबिचुअल एक्शन क्या है। हैबिचुअल एक्शन मीन्स जो चीज़ हम डेली करते हैं, जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज आई ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे हो गया। ये सारे चीज़ क्या है, हैबिचुअल एक्शन, जो कि हमारे हैबिट में है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये सारे क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। ऐसे अगर सेंटेंस में होगा उसका भी क्या होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो मेरे लिए सही है आपके लिए भी सही है और पूरी दुनिया के लिए सही है। जैसे कि मैं बोलूँगी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन और सन राइजेस इन द ईस्ट। आई और देर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है। ये सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जैसे कि एग्जाम्पल हो गया द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंज नहीं कर सकता। सो ऐसे अगर सेंटेंसेस में आएंगे, इसमें ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सारे रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन आएगा तो फिर टेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग
यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो फिर भी ये टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ही सेड हो गया, ये पास्ट में है तो फिर टेंस तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टेंस हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। सो देखो, हम पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकते, ना तुम ना हम ना कोई भी नहीं ये रह सकता, इसलिए क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यहाँ पे कैन नॉट लीव विदाउट वाटर था, यहाँ पे भी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर हो गया। कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं होगा। देखो, ऐसे अगर एग्जाम में आएंगे ना तो फिर मज़े ही मज़े, क्योंकि कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम, ओनली एक दैट ही यूज़ होगा बीच में से और कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम। देखो, उसके बाद हो गया, आवर टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे देखो, आवर टीचर्स सेड हो गया, कॉमा हट के दैट यूज हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर ये राइज को हमने रोज लिख दिया होगा, पास्ट में चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा। सन पहले ईस्ट में होता था, अभी क्या वेस्ट में राइज होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए हम ये जो सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम ही रहेगा, ओनली ये एक ही चीज़ ऐड होगा, दैट, और बाकी सेम टू सेम। ये सबसे ईजी है किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो, उसके बाद हो गया, कार्तिक सेड, कार्तिक ने क्या कहा, आई यूजली गेट अप एट 7:00 में 7 AM। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन, वो रोज 7 बजे उठता है। ये हो गया, कार्तिक सेड दैट, आई मतलब कौन, ही, आई की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, कार्तिक। कार्तिक का प्रोनाउन क्या है, ही, मेल है कार्तिक। यूजली हो गया, गेट अप एट 7 AM। देखो, सेम टू सेम सेंटेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, नो चेंज इन टेंस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हो गया 4th नंबर। देखो, राहुल सेस, देखो यहाँ पे क्या हो गया, सेस लिखा है। क्या ये मैटर करेगा यहाँ पे सेस लिखा है या सेड लिखा है? नो, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, डजेंट मैटर। या इसी को देख के ही हम टेंस चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हो गया, राहुल सेज दैट देर आर 8 प्लैनेट्स। अगर मैं उसको चेंज कर दूंगी, देर आर के जगह पे वेयर, पहले 8 प्लैनेट्स थे, अभी क्या कितने प्लैनेट है, या अभी क्या 7 या 6 प्लैनेट्स हो गए कि नहीं, चेंज नहीं हुआ, तो फिर देर आर 8 प्लैनेट्स ही होगा। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। कहाँ कहाँ पे हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच इज हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ अगर होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम रहेगा। देखो, बहुत ईजी है ये याद करने के लिए। नेक्स्ट क्या रूल है, देखो रूल नंबर 6 क्या है, कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा नाम, आपका नाम क्या है, व्हाट डू यू ईट, वेयर आर यू गोइंग, डू यू हैव अ पेंसिल, ये सारे क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इसी टाइप को सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो कि एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है। सो मैंने अभी जितने सारे क्वेश्चंस पूछा, उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि हम डायरेक्ट पूछते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा होता है येस नो क्वेश्चन। इसमें डिफरेंस क्या है, देखो बहुत ईजी है। देखो, पहले हम देखते हैं येस नो क्वेश्चन क्या होता है। इफ़ आंसर, मैं पूछूंगी व्हाट इज़ योर नेम, आप अगर आंसर में दोगे येस, क्या सही होगा? नहीं। अगर मैं बोलूँगी डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल, तो फिर क्या होगा, यस या नो। अगर आपके पास होगा यस, अगर नहीं होगा नो। यस, राइट और नो। तो फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन को जिसका आंसर लास्ट में यस या नो, मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर यस होगा या नहीं, नहीं होगा। आर यू इन 7th क्लास, तो फिर क्या आंसर मिलेगा, जो 7th में होगा ये वो क्या क्या कहेगा, यस, जो नहीं होगा वो नो कहेगा। तो 2 ही आंसर मिलेगा और कुछ आंसर मिलेगा ही नहीं, कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं होगा, यस या नो ही आएगा। उस टाइप के क्वेश्चन को कहेंगे यस नो क्वेश्चन। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ, देखो, हु, व्हाट, हाउ, वेयर, जो कि हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यस नो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। देखो, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं अगर बोल दूंगी यस नो, सही होगा? नहीं होगा, हमें नाम बताना पड़ेगा। व्हाट इज़ योर नेम, नाम बताना पड़ेगा या एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ वॉज योर डे, तो फिर
कुछ आंसर देना पड़ेगा, येस नो से काम नहीं चलेगा। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, घर जा रही हो, स्कूल जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो बताना पड़ेगा। whom, वाई आर यू लेट, अगर मैं पूछूंगी वाई आर यू लेट तो फिर बहुत बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। और येस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होते हैं, आंसर तो येस नो आएगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये येस नो टाइप क्वेश्चन है। ये जो स्टार्ट होता है, ये क्या होता है, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डिड, ये सारे। जैसे कि डू यू नो सचिन, क्या सचिन को जानते हो, जो जानता होगा क्या कहेगा, यस कहेगा। सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है, मैं तो तेंदुलकर नहीं बताया, सचिन मीन्स कोई भी हो सकता है। जो जानता है वो यस, जो नहीं जानता नो। यस, नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है और यस नो टाइप क्वेश्चन क्या है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर समझ में भी आ जाएगा। देखो, उससे पहले हम ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि हमने कर लिया कि सेड होगा तो फिर सेड होता है, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर टीचर। यस, यहाँ पे क्या होगा, ही सेड के जगह पे क्या होगा, ही सेड ही होगा। कुछ चेंज होगा नहीं होगा, वही लिखा है। अगर सेड होगा तो फिर सेड ही होगा, से होगा तो फिर से होगा। अगर मैं बोलूँगी दे से और यहाँ पे कुछ होगा तो फिर दे से में क्या होगा, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा यहाँ पे भी दे से ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। देखो, सेस होगा वहाँ पे भी सेस होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राहुल सेस सेंटेंस। यहाँ पे क्या होगा, राहुल, यहाँ पे सेड नहीं हो जाएगा, ये अगर हम सेड लिख लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेस दैट, ये सही होगा। सेड दैट होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। सेम, सेस भी सेस ही रहेगा। और बट जब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू होगा, लाइक यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगी ही सेड टू रोहित, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ही, अगर मैं लिखूंगी सेड टू रोहित तो फिर गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, ही टोल्ड टू रोहित, यहाँ टू नहीं हो, ही टोल्ड रोहित दैट, ये होगा। वैसे ही से टू होगा तो फिर क्या हो जाएगा, टेल। देखो, से क्या है, प्रेजेंट है तो फिर टेल, टेल भी प्रेजेंट है। सेड क्या है, पास्ट है तो फिर टेल का पास्ट क्या होगा, टोल्ड। यहाँ पे देखो, सेस टू, एस लगा है, यहाँ पे टेल में भी एस लग गया, टेल्स। सो सेस टू क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंस के लिए। बट इफ़ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स क्वेश्चन हम अगर पूछेंगे तो फिर वहाँ पे देखो कुछ चेंजेस होगा, लेकिन कुछ अलग नहीं होगा। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ईजी होगा। देखो, यहाँ पे जो आएंगे सारे के सारे में क्या आएंगे, आस्क आएगा, अदरवाइज आस्क्स आएगा, या तीनों चीज़ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। देखो कहाँ पे क्या होगा, देखो, अगर द सेंटेंस इज सेड, सेड या सेड टू, सेड और सेड टू क्या है, पास्ट में है तो फिर आस्ट ईडी हो जाएगा। सेस होगा तो फिर आस्क में भी एस यूज़ हो जाएगा। और सेस टू में क्या होगा, यहाँ पे कुछ टेल टोल्ड कुछ नहीं होगा। यहाँ सभी में क्या होते हैं, आस्क ओनली। इधर लेफ्ट साइड देखेंगे एस है तो फिर एस यूज़ हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो फिर से है तो फिर आस्क ही रह जाएगा। सेड है पास्ट में तो फिर ईडी लग जाए, आस्ट हो जाएगा। और आस्क, आस्क्स या आस्ट तीनों चीज़ में है। देखो, जैसे कि ये राइट साइड में जो जो चीज़ है यहाँ पे ऐसे होगा, आस्क होगा, ये वाला आस्क यहाँ पे होगा, ये आस्क्स अगर यहाँ पे होगा, ये आस्ट होगा, तो फिर ये क्या होगा, नो चेंज होगा। मतलब ही आस्क्ड, यहाँ पे क्या होगा, ही, सेम ही रहेगा। समझ में आया। अगर मैं लिखूंगी शी आस्क, क्या हो जाएगा, शी आस्क दैट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। लेकिन ये जो दैट है, हम यहाँ दैट यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करेंगे हम आगे देखेंगे। देखो, वही देखेंगे। अभी हम देखेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका भी कुछ रूल्स होता है। यहाँ पे देखो,
जो हम इतने सारे सेंटेंस यूज़ किए उसमें तो क्या क्या था, दैट हम सभी में यूज़ करते, ही सेड दैट, दे सेड दैट, सेज दैट, सब दैट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के हटा के हम क्या यूज़ करते थे, दैट यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे दैट यूज़ नहीं होगा, तो फिर क्या यूज़ होगा हम देखेंगे। फर्स्ट देखो क्या करना पड़ेगा, रिमूव क्वेश्चन मार्क एंड चेंज द सेंटेंस इनटू अ स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगी, ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। इसमें क्या होगा, फुल स्टॉप तो नहीं होगा, क्वेश्चन है तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को हटा के फुल स्टॉप बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप बनाना पड़ेगा। तो फिर जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसको भी क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट या एसेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, नॉर्मल एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट तो क्वेश्चन मार्क को चेंज करके फुल स्टॉप करना पड़ेगा, और ये दैट हम यूज़ नहीं कर सकते, और दैट की जगह पे क्या यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे। और जब यस और नो टाइप क्वेश्चन आएगा, जैसे कि डू यू हैव अ पेन, ये क्या है, आंसर में क्या आएगा, यस या नो, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो फिर वहाँ पे जो दैट के जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ यूज़ करेंगे या वेदर। ही सेड, ये हो गया, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ही सेड की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड, दैट तो यूज़ नहीं करेंगे, इफ या वेदर। ये यूज़ कैसे होगा, अभी तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मुझे पता है, तो फिर अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके तो ईजिली हम समझ पाएंगे। देखो फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स वेयर, WH सेंटेंस से स्टार्ट हुआ होगा, देखो वेयर, व्हाट, व्हाई, जिसका आंसर येस या नो नहीं होगा, जिसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। उस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ है, माई टीचर सेड टू मी। देखो पहले तो ये देखना पड़ेगा, सेड टू मी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एसेटिव सेंटेंस है या कोई स्टेटमेंट है, क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क है। तो भी सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, ये वाला सेड है जो भी है, हम क्या करना पड़ेगा, आस्क या आस्क्ड करना पड़ेगा, राइट। तो फिर सबसे पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया। सेड टू मी क्या हो जाएगा, आस्क्ड। माई, देखो यहाँ पे सेड टू बी क्या होगा, आस्क्ड। सेड क्या होगा, आस्क्ड। यहाँ पे आस्क्ड है तो फिर नो चेंज, आस्क्ड ही रहेगा। यहाँ पे सेस क्या हो जाएगा, आस्क और एस, आस्क्स हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग वी हैव टू चेंज। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, तो फिर कैसे चेंज होगा, ये तो हो गया कन्फ्यूज़न क्लियर। अभी जो मेन कन्फ्यूज़न है ये देखो, यहाँ पे तो कितना इजी था, ये कॉमा हटा दो, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, दैट यूज़ कर दो। लेकिन यहाँ पे हमने बताया दैट हम यूज़ नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं, देखो कितना इजी है, कुछ नहीं यूज़ करना पड़ता है। माई टीचर आस्क्ड हो गया, सेड टू मी आस्क्ड हो गया। ये जो है WH वर्ड है उसी को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। वेयर था, यहाँ पे वेयर, देखो यहाँ पे वाई था, यहाँ पे भी वाई हो गया, यहाँ पे वेयर था, यहाँ पे वेयर, वॉट यहाँ पे क्या हो गया, वॉट, वाई यहाँ पे वाई। तो फिर जो कॉमा और फुल स्टॉप हटाएंगे, सॉरी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, उसके बाद जो WH क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है जिस वर्ड से, उसी को ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे वाई है तो फिर वाई होगा, वॉट है तो फिर वॉट होगा। सचिन आस्क्ड वॉट, माई टीचर आस्क्ड वेयर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, कितना इजी है। देखो यहाँ पे दिस दैट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही आंसर ढूंढना पड़ेगा। वॉट है, वेयर है, हुम है, वाई है, जो है वही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी तो हमें टेंस भी चेंज करना है, यस टेंस चेंज करेंगे और उसके बाद प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना पड़ता है, लेकिन बहुत इजी है। देखो सेम टू सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम, जैसे कि आस्क यहाँ पे कंपलसरी है। जैसे क्वेश्चन है, आस्क होगा नहीं तो आस्क्स होगा, नहीं तो ये तीनों में ही कुछ होगा और कुछ नहीं, सेड वगैरह नहीं होगा। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने कहा तो नहीं होगा ना, उसने पूछा, पूछा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आस्क कहेंगे, यस। टेंस को देख के हमें ये चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे आस्क, कहाँ पे आस्क और कहाँ पे आस्क्ड, यस। उसके बाद हो गया वेयर आर यू गोइंग, माई टीचर सेड टू मी, किसको कहा, मुझे पूछा, वेयर हो गया। आर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है।
तो फिर ये क्या हो जाएगा, पास्ट में चेंज होगा। वेर आर यू गोइंग, कौन किसको पूछा, मुझे पूछा, तो फिर वेर आर यू गोइंग, मुझे मीन्स यू के जगह पे क्या होगा, आई। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, देखो टीचर ने पूछा टू मी, किसको पूछा, मुझे पूछा। यहाँ पे राम राहुल रोहित कोई नहीं है, यहाँ पे मुझे पूछा टीचर ने, मुझे। तो फिर मुझे की जगह पे कौन आएगा प्रोनाउन में, आई। वेर आर की जगह पे पास्ट में होगा, आर का तो वेर होगा, लेकिन जब आई यूज़ होगा, आई का पास्ट क्या होगा, वॉज। वेर आई वॉज गोइंग, क्या हो जाएगा, वेर आई वॉज गोइंग। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ये उल्टा हो जाएगा, देखो यू यहाँ पे आ जाएगा आई, आर यहाँ पे चला जाएगा वॉज, वेर आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अजय सेड टू माई ब्रदर, किसको पूछा, अजय ने। अजय ने पूछा, आस्ट माई ब्रदर, माई ब्रदर, ये जो ब्रदर है ये लड़का है या लड़की है, लड़का है, तो ही यूज़ होगा। वाई के जगह पे वाई हो गया। आर यू मेकिंग नॉइस, ये जो आर है यू के जगह पे क्या होगा, ही, क्योंकि किसको पूछा था अजय ने, ब्रदर को पूछा था। वाई आर यू मेकिंग नॉइस, कौन नॉइस कर रहा था, माई ब्रदर, तो फिर उसी को ही कहेंगे, तो ही। वाई ही के बाद पास्ट टेंस क्या होगा, वॉज। यहाँ पे आर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। वाई ही वॉज मेकिंग नॉइस। समझ में आया, फिर से बता देती हूँ। वाई तो वाई हो गया। अजय सेड टू माई ब्रदर, ये जो ब्रदर है वो क्या है, ही है प्रोनाउन। तो आर यू, यहाँ पे यू कौन है, माई ब्रदर, जो माई ब्रदर है वो उसके जगह पे क्या यूज़ होगा, प्रोनाउन ही यूज़ होगा। तो ही के बाद आर का जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट हो जाएगा। ही के बाद क्या होगा, वेयर तो यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे ही के बाद वॉज, ही वॉज मेकिंग नॉइस। ऑल इफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, माई टीचर सेड क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के वेयर ही हो जाएगा। डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, माई टीचर सेड, किसको पूछा, मेरे टीचर ने। यहाँ पे तो लिखा था कि मुझे पूछा, यहाँ पे मेरे भाई को पूछा है, यहाँ पे किसी को पूछा कोई नहीं है यहाँ पे, तो फिर किसको पूछा होगा टीचर ने, या तो मुझे पूछा होगा, या फिर कोई लड़के को पूछा होगा, या कोई लड़की को पूछा होगा, या बहुत सारे बच्चों को पूछा होगा। यस। तो ये कन्फ्यूज़न हटाने के लिए किसको पूछा यहाँ पे नहीं लिखा है, तो फिर यहाँ पे हम कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो एक को पूछा होगा या मुझे पूछा होगा तो फिर आई, कोई लड़का को होगा तो फिर ही, कोई लड़की होगी तो फिर शी, या बहुत सारे लोगों को पूछा होगा तो फिर दे, पूरे क्लास को पूछा होगा तो फिर दे। तो फिर यहाँ पे हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ करते हैं, माई टीचर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, ये जो लीव है प्रेजेंट था, यहाँ पे पास्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। वेयर आई लिव्ड, ही लिव्ड, शी लिव्ड और दे लिव्ड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। कुछ भी हो सकता है आंसर, आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है कि टीचर ने किसको पूछा, इसलिए कोई सा भी आंसर हम लिख सकते हैं, सही ही होगा, कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया सचिन आस्क्ड, देखो आस्क्ड ही लिखा है तो फिर आस्क्ड ही होगा। व्हाट कॉमा और इन्वर्टेड हटा के क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट है WH वर्ड वही आ जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ योर नेम, किसका नाम, सचिन ने पूछा, किसको पूछा, यहाँ पे भी नहीं लिखा है किसको पूछा, चलो मैं बता देती हूँ कि मुझे पूछा होगा। व्हाट इज़ योर नेम, तो फिर व्हाट इज़ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा पास्ट में। यस। योर मतलब किसको पूछा होगा, मुझे पूछा होगा। माई नेम, किसका नेम, माई नेम, या हिज नेम भी हो सकता है, या हर नेम भी हो सकता है। अगर मैं लिखूँगी माई नेम वॉज, माई के बाद क्या पास्ट यूज़ होगा, वॉज होगा। देखो सचिन आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज, यहाँ पे यू था क्योंकि सॉरी ईज था क्योंकि ईज योर नेम था, यहाँ पे क्या होगा, वॉज, ईज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। व्हाट माई नेम वॉज, अगर अदरवाइज में व्हाट हीज नेम वॉज, व्हाट हर नेम वॉज, कोई सा भी हो सकता है, तीनों के तीनों सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है कि टीचर ने सचिन ने किसको पूछा था। नो डाउट, ऑल आर करेक्ट। ओके। रवि सेज टू रानी, यहाँ पे लिखा है कि किसको पूछा, रवि ने रानी को पूछा, सेस है तो फिर आस्क में एस यूज हो जाएगा, आस्क्ड नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर प्रेजेंट ही रहेगा, सेस में यहाँ पे आस्क हो जाएगा। रानी रानी क्या पूछा, वाई पूछा, वाई हो गया। आर यू लेट, वाई आर यू लेट, यू मतलब कौन है, रानी, शी,
वाई शी के बाद, सी के बाद कौन सा वर्ब यूज़ होगा? ईज होगा। और ईज का पास्ट क्या है? वॉज। वाई शी, हाँ वॉज यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। शी इज़ लेट क्यों होगा? कोई बता सकता है? यहाँ पे शी, वाई शी इज़ लेट हुआ, लेकिन शी वॉज लेट नहीं हुआ। कोई बता सकता है? अभी मैंने बताया था क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में होगा तो फिर टेंस हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शी वॉज लेट नहीं होगा, सी इज़ लेट होगा। अगर यहाँ पे आस्क्ड होता तो फिर वाई शी वॉज लेट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में है, इसीलिए रानी वाई शी इज़ लेट होगा। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो गया। अभी देखेंगे येस नो टाइप क्वेश्चन अगर होगा तो फिर उसका कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सुनील ने पूछा, सुनील आस्क, आर यू गोइंग टू द पार्टी? क्या तुम पार्टी जा रहे हो? उसका आंसर क्या होगा? अगर जा रहा होगा यस, नहीं तो नो। इसको क्या कहेंगे? येस नो टाइप क्वेश्चन। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। पहले ये देख लो, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट में है। क्या टेंस चेंज होगा? टेंस चेंज होगा? नो चेंज, राइट। तो फिर सुनील आस्क, आस्क ही रहेगा। आर यू गोइंग टू द पार्टी? मैंने कहा था इफ़ द क्वेश्चन इज येस नो टाइप क्वेश्चन, जैसे कि वहाँ पे हम दैट यूज़ करते थे, नहीं तो वॉट, वेयर, व्हेन यूज़ करते थे। यहाँ पे वॉट, वेयर, व्हेन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इफ़ यूज़ करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मैंने कहा था, देखो, इफ़ यूज़ करेंगे, नहीं तो कहाँ गया? वेदर यूज़ करेंगे, राइट। देखो क्या यूज़ होगा? वे, इफ़, अदरवाइज, वेदर। कैसे होगा? देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये हो गया सुनील आस्क, सुनील आस्क। तो फिर यहाँ तो पता चल गया कि यहाँ पे टेंस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यस नो टाइप क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन मार्क है, तो फिर कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सुनील आस्क इफ़ आई एम गोइंग टू द पार्टी। सुनील ने किसको पूछा? मुझे पूछा होगा, नहीं तो किसी और को पूछा होगा, हिम को पूछा होगा, हाँ ही किसी और को पूछा होगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी सुनील आस्क टू मी, अगर मुझे पूछा होगा सुनील आस्क इफ़, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनील आस्क वेदर आई एम गोइंग टू द पार्टी, भी हम लिख सकते हैं। दोनों सही होगा, इफ़ होगा या वेदर होगा। कहाँ पे? जहाँ पे यस नो टाइप क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन मार्क होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कामिनी सेस। देखो यहाँ पे भी सेस लिखा है, तो फिर क्या होगा? टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंस चेंज करना नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। तो फिर डू यू लाइक आइसक्रीम, यहाँ पे भी क्या होगा? वेदर। कामिनी आस्क, कामिनी से क्या हो जाएगा? आस्क्स हो जाएगा। वेदर होगा, वेदर होगा, नहीं तो इफ होगा, दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। वेदर डू यू लाइक आइसक्रीम, किसी को पूछा होगा, मुझे पूछा होगा, तो फिर आई डू, आई लाइक आइसक्रीम। डू शी लाइक्स आइसक्रीम, डू ही लाइक्स आइसक्रीम। देखो आई होगा तो फिर क्या होगा? आई लाइक। ही होगा, ही लाइक्स, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था ना। और शी होगा, शी लाइक्स, ये तो सबको पता ही होगा, कहाँ पे लाइक होगा, कहाँ पे लाइक्स होगा। थर्ड पर्सन होगा तो फिर एस या ई एस यूज़ होगा। तो फिर अगर हम लिखेंगे कामिनी आस्क वेदर आई लाइक आइसक्रीम, अगर मैं लिखूंगी कामिनी आस्क वेदर शी, तो फिर लाइक्स आइसक्रीम हो जाएगा, ही लाइक्स आइसक्रीम होगा। ऑल इफ यू अंडरस्टूड? तीनों ही सही होगा। इफ़ यू आर राइटिंग आई तो फिर लाइक लिखो, ही या शी होगा तो फिर लाइक्स लिखो, ठीक है। ग्रामर सही होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया थर्ड क्वेश्चन, ब्रदर आस्क द सिस्टर। यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट ही है तो फिर कुछ चेंज नहीं होगा टेंस। देखो भाई टेंस तो चेंज करना नहीं पड़ेगा, और क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इसी को हटा के हम क्या यूज़ करेंगे? ईफ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वेदर। देखो मैंने लिख भी लिया है यहाँ पे, ईफ ब्रदर आस्क हिज सिस्टर ईफ और वेदर इट विल रेन। यहाँ पे विल था, वुड नहीं होगा। इफ़ इट विल रेन, यहाँ पे देखो टुमारो था, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टेंस तो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम है उसको तो चेंज करना पड़ेगा। टुमारो है तो फिर क्या है? नेक्स्ट डे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ब्रदर आस्क टू हिज सिस्टर विल इट रेन टुमारो। देखो मैंने क्या चेंज किया? कुछ नहीं चेंज किया। देखो ये वाला यहाँ पे आस्क था, मैंने आस्क्ड कर दिया, तो फिर क्या हो गया? यहाँ पे तो टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट है, लेकिन ये पास्ट है,
तो फिर टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ब्रदर आस्क्ड हिज सिस्टर, ये हो गया। इफ और वेदर भी हो गया, इफ या वेदर हम यूज़ करेंगे। इट विल रेन नेक्स्ट डे, यहाँ पे विल हो गया क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो फिर इट वुड रेन द नेक्स्ट डे। समझ में आया कहाँ पे टेंस चेंज करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट हो गया 5th नंबर, हर्ष आस्क्ड, यहाँ पे पास्ट है देखो, तो फिर टेंस चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ पे हैव है, तो हैव पास्ट में होगा तो फिर क्या होगा, हैड। हर्ष आस्क्ड, किसको पूछा, अगर कोई नहीं होगा तो फिर सोच लो कि मुझे ही पूछा होगा, ठीक है। नहीं तो किसी और को भी होगा तो फिर दैट ऑल्सो यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे ही सोच लेते हैं, ईजी होगा। डू यू, यू मतलब कौन, मैं, आई। डू आई हैव क्या हो जाएगा, हैड कार, हैड ए कार। डू के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यूज, इफ अदरवाइज वेदर, दोनों ही यूज करना है और कुछ नहीं करना है। तो फिर हर्ष आस्क्ड इफ आई हैव क्या हो जाएगा, हैड अ कार। इजी है, देखो कितना इजी है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। देखो, ये देखो, ये हमारे ऊपर है, हम चेंज करेंगे या क्वेश्चन अगर होगा उसके ऊपर है। देखो, द बॉय आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं द बॉय आस्क्ड, ही हम पढ़े थे, ये भी सही है। इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग एल्स, पूछा, किसी को पूछना मतलब इंक्वायर करना, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तो बॉय इंक्वायर्ड, ये भी सही होगा। बॉय इंक्वायर्ड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वेयर यू मतलब कौन, आई। लीव क्या हो जाएगा, लिव्ड, पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो आस्क्ड की जगह पे हम इंक्वायर्ड भी यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिमांडेड, अगर कोई डिमांड वाला क्वेश्चन है तो फिर डिमांडेड, ये सारे चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी डू यू कम विद मी, ही आस्क्ड की जगह पे क्या हो गया, इंक्वायर्ड। ये जो यस नो वाले क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब हट के इफ़ या वेदर हो जाएगा। वेदर और इफ़, यू मतलब कौन, मैं, मुझे पूछा था तो फिर आई। कम क्या हो जाएगा, केम विथ मी, मेरे साथ। यहाँ पे मी कौन है, ये है मी। उसने पूछा मुझे कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, मैं कौन है, ही, तो ही लड़का है इसीलिए हिम। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो भी यहाँ पे वही लिखा है, हम आस्क्ड की जगह पे इंक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और डिमांडेड, सेड, ये सारे चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ऑप्शंस में क्या है उसको देख के हम चेंज कर सकते हैं। दोनों सही है, आस्क्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं और इंक्वायर्ड भी यूज़ करते हैं, दोनों। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 7, वो है कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, हमने तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स द सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड। अगर मैं कुछ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इधर आओ, ये सारे क्या है, ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना। प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दो, मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को इन्विटेशन देना। इन्विटेशन हम कैसे देते हैं, प्यार से देते हैं या डरा धमका के देते हैं, नहीं ना, इन्विटेशन देना। वार्निंग देना, अगर ये पढ़ के नहीं आओगे तो फिर एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, तो फिर ये क्या है, वार्निंग देना, इंस्ट्रक्शन देना। इस टाइप सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। सो इस तरह के अगर सेंटेंस होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। अगर कोई बोल रहा है प्लीज़ ये कर दो तो फिर हम रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें एग्ज़ाम में फेल कर दूंगी, तो फिर क्या है, वार्न हो गया। अगर कोई बोल रहा है तो फिर टोल्ड हो गया। अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, चलो जाओ इधर से, तो फिर ऑर्डर हो गया। किसी का एडवाइस है, मतलब जैसे कि ये मेडिसिन खा लो नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तो फिर क्या है, एडवाइस है। सो ये सारे चीज़ हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर हमें अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। देखो, सी सेड टू हर प्लीज़ शट द डोर। अगर कोई किसी को कहेगा प्लीज़, प्लीज़ मतलब क्या है, कोई रिक्वेस्ट करेगा। अगर मैं, तो क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड हर टू शट द डोर। प्लीज़ मतलब कहाँ पे यूज़ होता है, रिक्वेस्ट। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या हो, यूज़ करते हैं प्लीज़। अगर मैं कहूँगी, अगर मैं किसी को कमांड दूंगी कि गो शट द डोर एंड गो,
मतलब वो क्या होगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा, किसी को ऑर्डर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया सी रिक्वेस्टेड हर टू शट द डोर, यहाँ पे टेंस भी चेंज नहीं होगा, देखो सेम टू सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हो गया देखो, और एक एग्जाम्पल देख देते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर अगर किसी को बोल रहा होगा वो तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा या किसी को कमांड तो नहीं देगा, वो क्या करेगा, किसी को एडवाइस देगा। डॉक्टर एडवाइस देगा या बोलेगा कि स्मोकिंग बंद कर दो भाई, ये एडवाइस है। यस, किसी को डरा धमका के तो नहीं बोल सकता है, ए बंद कर दो नहीं तो तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा, ऐसे तो नहीं बोलते ना डॉक्टर। डॉक्टर क्या कहेंगे, एडवाइस दे सकते हैं या बोल सकते हैं। तो डॉक्टर सेड टू मी मीन्स द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, किसको कहा था, मुझे, टू स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग, यहाँ पे एक स्ट्राइक टू यूज होता है देखो। उसके बाद हो गया थर्ड नंबर, ही सेड हिम क्लीन अप योर मैश। ये क्या हो गया, ऑर्डर देना हो गया, जाओ अपना काम जो गंदा किया है उसको क्लीन करो, मैस को क्लीन करो। सो ही ऑर्डर्ड हिम टू क्लीन अप योर, मतलब कौन है इसका, हिम मतलब हिज मैस, हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, द मैन विद द गन सेड टू अस डोंट मूव। अगर कोई आदमी खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है गन पकड़ के, तो फिर वो तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि भाई साहब मूव मत करना, मैं गन चला लूँगा, या तो कोई प्लीज़ तो नहीं कहेगा। तो फिर ये क्या होगा, द मैन विद द गन रिक्वेस्टेड तो नहीं होगा, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, भाई भाई साहब आप मूव मत करो मैं गोली चला लूँगा। वो क्या है, वार्न करेगा, डराएगा, वार्न अस नॉट टू मूव। समझ में आया। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या है, गेट आउट ऑफ द कार। अगर किसी को गेट आउट कहते हैं वो हंस के तो नहीं कहेगा, या खुशी से या किसी को एडवाइस तो नहीं देंगे, क्या होगा, ऑर्डर करेगा। गेट आउट ऑफ द कार सेड द पुलिसमैन। देखो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड, क्या किया, ऑर्डर दिया, क्या दिया, किसको, हिम, टू गेट आउट ऑफ द कार। गेट आउट ऑफ द कार, सेम टू सेम हो गया, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होता है। सो आज हमने जितने भी सारे रूल्स है डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, सारा हमने पढ़ लिया विथ एग्जाम्पल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि कैसे अगर हैबिचुअल एक्शन होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो फिर उसको कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर कैसे चेंज करेंगे, येस नो टाइप सेंटेंस होगा या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो फिर उसको कैसे चेंज करेंगे, इफ इट इज़ imperative sentence उसको भी कैसे चेंज करेंगे, everything we have discussed today. So if you have any doubt you can ask me in the comment below, and this is for today. I hope you all understood the different how we have to change the direct speech to indirect speech. So this is for today. See you in our next class, and don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.